हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके पर उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी करें। वो इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाते हुए कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम डिस्टेंस के फॉर्मूले को, वो देखेंगे। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में बता रहा है, बोल रहा है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स -4, 2, 4, 4, 2, 12, -6, 10 टेकन इन एन ऑर्डर इज अ स्क्वायर। ये 4 पॉइंट्स है कोई प्लेन में। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए ये यहाँ पर एक पॉइंट है, ये है -4, 2, क्योंकि ऑर्डर टेकन इन ऑर्डर बढ़ रहा तो साइक्लिक ऑर्डर में जाना चाहिए हमें। नेक्स्ट ये पॉइंट है 4, 4, उसके बाद फिर यहाँ पे पॉइंट है 2, 12 और यहाँ पे पॉइंट है -6, 10। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अगर हम लोग इसे ये पॉइंट्स को जोड़ दिए ये प्लेन में तो ये एक स्क्वायर बनता है। ये प्रूव करना है हमें। स्क्वायर की एक खासियत रहती है, हमें मालूम है कि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल रहते हैं। अगर हम ये बता दिए कि ये 4 साइड्स, फॉर इंस्टेंस मैं इसको ये पॉइंट को ए बोल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए पॉइंट को बी बोल रहा हूँ, ये पॉइंट को सी बोल रहा हूँ, ये पॉइंट को डी बोल रहा हूँ, तो ए बी सी डी के 4 डिस्टेंस है, ए बी बी सी डी और डी है। अगर ये मैं किसी तरीके से प्रूफ कर दिया कि ये ए बी जो लेंथ है वो बी सी के बराबर है और सी डी के बराबर है और ए डी के बराबर है, ये चारों लेंथ बराबर है, तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ये एक रोम्बस है। रोम्बस भी एक स्पेशल किस्म का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। बिसाइड्स साइड्स स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, रोम्बस में नहीं होता ऐसा। अगर मैं चारों साइड्स इक्वल हो गया तो मैं बोल सकता हूँ ये हो सकता रोम्बस है। रोम्बस है तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन हो सकता है स्क्वायर भी। लेकिन अगर मैं डायगोनल्स बता दिया इक्वल है, इसका मतलब हो जाएगा कि ये एक स्क्वायर ही है। तो पहले डिस्टेंस के फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूला मुझे मालूम है। डिस्टेंस के फार्मूले से मैं ए बी बी सी डी और डी ए की वैल्यू मालूम करता हूँ, देखता हूँ क्या वो बराबर आती है। सॉल्यूशन में गिवन ए इक्वल टू, ए मैं अपने से ले रहा हूँ -4, 2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं वो पॉइंट का नाम ए रख रहा हूँ। बी इक्वल टू 4, 4, सी इक्वल टू 2, 12 और डी इक्वल टू -6, 10। डिस्टेंस का फार्मूला मुझे पता है। डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट, एनी 2 पॉइंट्स डी ए बी इक्वल टू √ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। एक एक मालूम करूंगा मैं डिस्टेंस। पहले ए बी का डिस्टेंस मालूम करूंगा, √ ए बी x2 y2 x1 y1, x2 - x1, x2 है 4, माइनस ऑफ -4 इज +4 स्क्वायर, प्लस y2 है 4, y1 है 2, 4 - 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू √ ये 8 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन के बाद दे देगा 64 + 4 विच इज √68 यूनिट्स। ये है डिस्टेंस बिटवीन ए बी। मैं ये स्पेस के लिए ये मेट ले रहा हूँ ये, और इस कैसे कैलकुलेट करें ये याद रखना।
पहला डिस्टेंस मालूम हो गया मुझे, डी ए बी इक्वल टू √68। अब मैं दूसरा डिस्टेंस मालूम कैलकुलेट करूंगा, डी बी सी अंडर रूट, ये बी है ये सी है, x2 y2 x1 y1, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट -2 होता है, -2 स्क्वायर 4 होता है, -12 - 4 8 होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है। इट इज इक्वल्स टू, ये भी 68 आ रहा है। डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज 68 यूनिट्स। यहाँ पे ये मेजर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन के लिए, और ये आंसर आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल टू अंडर रूट 68। बिल्कुल इसी तरीके से मैं नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन सी डी मालूम कर लूँगा। डिस्टेंस बिटवीन सी डी डी सी डी इक्वल टू अंडर रूट x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 is 10 minus y1 is 12 square. It is equals to अंडर रूट -6 - 2 -8 स्क्वायर, -8 स्क्वायर होता है माइनस इंटू माइनस प्लस 8 8 से 64 प्लस 10 - 12 -2 होता है, -2 स्क्वायर करने पर +4 आता है विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 68। यानी डिस्टेंस बिटवीन सी डी भी √68 है। लास्ट लेंथ इस क्वाड्रिलेटरल की कैलकुलेट करूंगा मैं यहाँ पे, जो होगी ए डी। डिस्टेंस बिटवीन ए डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 y1 x2 y2 x2 -6 माइनस ऑफ -4 जो होगा +4 होल स्क्वायर प्लस y2 10 - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये होगा -2 को स्क्वायर करने पर 4 आएगा, 10 - 2 8 स्क्वायर होगा 64 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 60। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए डी बी √68 यूनिट्स ही है। अगर देखा जाए तो पूरे साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ये रॉम्बस हो गया। अब रॉम्बस का स्पेशल केस होता है स्क्वायर में डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होता है मैं बताऊंगा पहले। डायगोनल्स होते हैं, ये स्क्वायर है, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन डायगोनल होती है। ये दो डायगोनल, स्क्वायर में ये दो डायगोनल भी इक्वल होते हैं। डायगोनल अगर ये ए बी सी डी रहा तो डायगोनल्स होता है ए सी और बी डी। हमें ये भी बताना चाहिए कि ए सी का लेंथ और बी डी का लेंथ बराबर है। उसके लिए पहले ए से और सी से x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस बिटवीन ए सी मालूम करेंगे। ये होगा अंडर रूट x2 2 माइनस x1 माइनस ऑफ -4 +4 हो जाएगा 2 प्लस y2 माइनस y1 12 - 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 12 - 2 इज 10 स्क्वायर जो कि होता है 100। यानी पहला वाला डायगोनल आ रहा है मुझे 136 यूनिट, यानी डी ऑफ ए सी इक्वल टू √136 यूनिट्स।
अब वैसे ही मैं नेक्स्ट डायगोनल कैलकुलेट करूंगा। नेक्स्ट डायगोनल है बी डी, डायगोनल बी डी, ये दो पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 अंडर रूट x2 -6 -4 स्क्वायर प्लस 10 -4 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट -10 स्क्वायर हो जाता है 100, 10 -4 6 स्क्वायर होता है 36, विच इज वंस अगेन इक्वल टू, जो कि फिर से हमें वही वैल्यू दे रहा है 136। डायगोनल बी डी भी 136 यूनिट्स ही है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं सिंस, हम कह सकते हैं कि सिंस डिस्टेंस, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए सी इक्वल टू बी डी, वी कैन से ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। होप करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा।